किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको ग्वार भाव के बारे में, ग्वार की बिजाई, ग्वार के उत्पादन और ग्वार के एक्सपोर्ट के बारे में संपूर्ण रूप से कुछ बातें समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों का जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, जो सच्चाई आपके सामने आ रही है, उसका सहयोग करेंगे, हर किसान तक पहुंचाने का काम करेंगे और किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे कि जिस क्रम में हमने ये जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर चैनल चला रखा है, ये हर किसान के घर तक पहुंच सके, हर किसान को बताया जा सके और हर किसान तक इन बातों की जानकारी पहुंचाई जा सके। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल किसान होने के नाते मेरे किसान, मेरे छोटे व्यापारियों जो ग्वार के स्टॉक में फंसे हुए हैं, उन तक जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूं। उनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठा करके ग्वार के ठीक भाव दिलाने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए आपके समर्थन की मांग और उम्मीद कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपके को बता देना चाहता हूं कि कुछ मेरे साथियों ने मेरे पास फोन किए हैं कि किसानों को एनसीडीएक्स बंद करवाने के लिए अपना शिकायत पत्र बड़े बड़े अधिकारियों को सौंपना चाहिए, क्योंकि एनसीडीएक्स के अंदर बहुत बड़े घपले होने की बात कही जा रही है। परंतु फिर भी मैं आपको अब बिजाई, उत्पादन और एक्सपोर्ट के आंकड़े देने जा रहा हूं। पहले बात करते हैं बिजाई की। साथियों, हमारे अखबारों में, हमारे टीवी चैनलों के ऊपर जो वीडियो आ रहे हैं, वो वीडियो सरकारी डाटा पेश कर रहे हैं। मैं सरकारी डाटा के मुताबिक आपको बता देना चाहता हूं कि सरकारी डाटा जो आए वो 25 लाख हेक्टेयर के आए। वो इतने बढ़कर क्यों आए, मैं इस बारे आपका सबसे पहले ध्यान दिलाना चाहता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर किसी भी पारदर्शी सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बीमा कंपनियां अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, सरकार जो राशि दे रही है उसको बढ़ाने के लिए भारी भरकम मिली भगत करके बिजाई का आंकड़ा लगातार बढ़ाती हैं। दूसरी बात, हमारे देश में पटवारियों की बहुत ज्यादा कमी है। सर्वे के आधार पर किसी भी खेत का कोई सर्वे नहीं होता, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि बहुत पहले जो ही हमारे खेतों में खेती हुआ करती थी, पटवारी गिरदावरी करने के लिए, फसल का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए खेतों में लगान के बारे में जो लिखित करने आते थे, वो भी यदि किसान ने 10 बीघा में खेती कर रखी है तो उसका 5 बीघा खेत का लिखित करके 5 बीघा को किसान के रिक्वेस्ट के ऊपर खाली छोड़कर चले जाते थे। और किसान रिक्वेस्ट करता था कि लगान ज़्यादा आएगा, इसलिए कृपया करके पटवारी जी थोड़ा कम लिखिए, तो वो कम लिखता था और सरकार के आंकड़े जो होते थे वो कम आते थे। परंतु आजकल ये सिस्टम उल्ट हो चुका है। आंकड़ों के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल करके सरकार तक जो डाटा पहुंचाया जा रहा है, वो डाटा एक बहुत बड़ा डाटा होता है और धरातल की सच्चाई बहुत ही अलग देखी जाती है। जिसलिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ग्वार के डाटा जो हमारे बाजार के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर या अखबारों में जो घूम रहे हैं, वास्तविक मैं उन डाटों से सहमत नहीं हूं, सच्चाई नहीं है। और ग्वार की बिजाई 15 लाख हेक्टेयर के लगभग 15 या 16 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अब की बार 2025 के अंदर नहीं हुई थी। अब बात करता हूं उत्पादन की, एक्सपोर्ट के भी बताऊंगा। उत्पादन के बारे में मैं बता दूं कि कुछ मेरे साथी, कुछ डॉक्टर लोग विशेषज्ञ, चाहे 365 हो, चाहे 563 हो, चाहे 1066 हो, और कुछ किसान तो ये कह रहे हैं कि कनाडा का ग्वार हमारे यहां उगने लग गया है, कुछ कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ग्वार उगने लगा है। साथियों, मैं मानता हूं कि कुछ समय पहले हमारी जमीनें अच्छी थी,
जमीनों के अंदर रोग बीमारी नहीं थी, जलवायु परिवर्तन का असर भारत में नहीं था, ठीक समय पर बरसात हुआ करती थी। वो आज से 15 वर्ष पहले की बातें हैं। उस समय ग्वार का प्रोडक्शन जो ही ये बीज आए, कुछ प्रोडक्शन बढ़ा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्वार का कोई हाइब्रिड बीज नहीं है, ये संकर बीज टोटली के टोटली हमारे किसानों को दिए जाते हैं। और संकर बीज के अंदर एक समय सीमा तय होती है कि ये 120 और 110 और 115 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाएंगे। और आज मौके की स्थिति को देखते हुए हमारी जमीनों में वो ताकत नहीं रही है कि 120 और 115 दिन के अंदर संपूर्ण रूप से पौधा अपना विकास करके संपूर्ण रूप से किसान को उत्पादन दे सके। अंग्रेजी में हाइब्रिड बीज कहा जाता है, हिंदी में हाइब्रिड का नाम संकर होता है। ये बात मैं किसानों को बता देना चाहता हूं। बहुत भारी मात्रा में पीलापन का रोग, जड़ गलन का रोग, अतिवृष्टि के कारण पानी भराव, शेम का एरिया और दलहन के ऊपर किसानों का रुझान होने के कारण बिजाई घटना, अनेक कारण ऐसे हैं। चाहे कोई भी आदमी आपको कुछ भी कहे, कितने भी डाटा आपके पास आपके सामने पेश करे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अब मौके पर देखा गया है कि लगातार ग्वार का प्रोडक्शन घट रहा है। और आगे में भी आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये जो ग्वार का प्रोडक्शन है ये लगातार घटता रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्वार में आ रही 7 और 8 प्रकार की भयंकर बीमारी। और मैंने पिछले सीजन में एक वीडियो बनाकर के आपको ये बताया था कि ये बीमारी ग्वार में आ रही है। और ये बीमारी जो है ये एक लाइलाज बीमारी है। एक बीमारी का इलाज जो किसान ने खुद आगाज किया वो था ग्वार के पत्ते पीले होकर नीचे गिरने वाला। उसका किसानों द्वारा बनाई गई एक पुरानी छाछ जो हमारे घरों में इकट्ठी करके ग्वार की फसल के ऊपर स्प्रे किया गया तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और कुछ किसानों ने अपनी फसल को बचाया भी। साथियों, यदि भारी और उपजाऊ जमीन के अंदर ग्वार की बुआई करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा बढ़वार ले लेता है। हल्की जमीनों के अंदर यदि ग्वार की बुआई करते हैं तो वह पैदावार नहीं दे पाता है, क्योंकि ये संकर बीज जो हैं इन्हें अच्छी ज़मीनें, अच्छा अनुकूल वातावरण, अच्छी बरसातें और सारे पोषक तत्व जिस जमीन के अंदर मौजूद हों उनमें ये पैदा देने में समक्ष होते हैं। आज वह हालात पूर्ण रूप से बदल चुकी है। ग्वार का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, किसान होने के नाते मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। अब बात करता हूं मैं एक्सपोर्ट की। साथियों, हमारी सरकारी डाटा 2,91,000 टन के नवंबर तक के, और यदि हम दिसंबर का अंदर मिला लेते हैं तो 3+3 के आंकड़े सरकारी डाटा एक्सपोर्ट के दिखा रहे हैं, जो सरासर गलत है। वो क्यों गलत है ये भी मैं पूरी समझाने जा रहा हूं। हमारी प्राइवेट एजेंसी एफीडा के अनुसार 2025 का जो डाटा निकल के आया है वो 4,17,000 टन एक्सपोर्ट का डाटा निकल के आया है। तो क्या सरकार द्वारा अधिकृत की गई एजेंसियां गलत हैं या फिर सरकार सही है? इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा। ये मैं आपको समझाने भी जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि हमारे यहां, एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि एक जो ट्रक होता है उसके अंदर सरकार 10 टन माल लोड करने की अनुमति देती है, परंतु उस ट्रक के अंदर 12 और 15 टन तक का माल लोड किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? उस 2 और 4 टन माल का ब्यौरा सरकार के पास कतई नहीं होता। आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि हमारे देश के अंदर सरसों तेल की खपत 2,60,000 टन की बताई जा रही है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि गांव के दूर दराज के एरियो में जो कच्ची घानी पिड़ाई छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं, किसान उनमें भी तेल निकलवाता है और अपने घर में खाता है। हमारे देश के अंदर कपास की खपत के आंकड़े 325 और 330 लाख के गांठ के आ रहे हैं। मैं इनसे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि सरकार केवल उन्हीं को चिन्हित करती है जो धागा बनाते हैं, जो कपड़े बनाती हैं। वही सही डाटा नहीं होता। परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में नरमा और कपास की पिड़ाई के लिए जो मिलें लगी हुई हैं, छोटी छोटी चक्कियां लगी हुई हैं,
उनमें भारी मात्रा में किसान अपने बिस्तरों के अंदर रुई प्रवेश करवाने के लिए वो रुई की पिड़ाई करता है। अनेक कारण ऐसे हैं। उसी प्रकार साथियों, जो ग्वार का उत्पादन है, उस उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा भी हमारे पशुओं के खाने में जाता है। और जो एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के संपूर्ण डाटा कभी भी सही कोई नहीं देता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों के साथ मिली भगत करके सरकारों तक ये बात श्योर नहीं होने देती। और ये पारदर्शी सिस्टम किसी भी देश में नहीं है कि संपूर्ण एक एक दाने का डाटा सरकार तक पहुंचा जा सके। मंडियों में जो माल की गिनती हो रही है वो मंडी टैक्स के हिसाब से हो रही है, परंतु प्राइवेट खरीदार भी बहुत ज्यादा मिलों के अंदर माल बेच रहे हैं और वो बिना लिखत का माल मिल पिड़ाई करके आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बात कहते हैं कि एक्सपोर्ट घट गया। साथियों, किसी टाइम के अंदर केवल अमेरिका के अंदर गम की डिमांड थी, चूरी कोरमा की डिमांड नगण्य थी। आज मौके पर भारत का ग्वार 60 देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। चूरी कोरमा की डिमांड भारी आसमान पर पहुंच चुकी है, फीड आइटम बन चुका है। तो फिर आप ये विचार करके देखिए कि एक्सपोर्ट घट कैसे गया। मैं एक आपको और बात बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी चीज बनी है उसकी खपत आज तक कभी भी नहीं घटी। चाहे वो आपने कंबल बनाया है, चाहे वो आपने गेहूं बनाया है, चाहे वो आपने मूंग उगाया है, जो भी चीज दुनिया के अंदर मिली है इसकी खपत आज तक बढ़ी है, घटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या की वृद्धि, आम इंसान की जरूरतों की वृद्धि, और हर जगह उस आइटम को प्रयोग करके उसका सुनिश्चित ढंग से प्रयोग करना शुरू हो चुका है। जिस टाइम में किसी टाइम में ग्वार गम का बहुत कम चीज़ों में प्रयोग होता था, आज टेक्सटाइल उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, पेंटिंग में, कागज़ में, फूड आइटम में, तेल और गैस जो दुनिया की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है उसमें, अनेक चीज़ों में ग्वार गम का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। और मैं अनेक वीडियो बनाकर ये आपको बात बता चुका हूं कि साथियों, पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल राजस्थान, थोड़ा सा हरियाणा और थोड़ा सा गुजरात का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्वार रूपी सोना किसान उगाते हैं। यदि इतना आसानी से ग्वार पैदा होता तो पूरी दुनिया ग्वार के पीछे पड़ जाती और ग्वार का भारी भरकम उत्पादन खड़ा कर देती। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में के देशों में ग्वार के उत्पादन के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है। और मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि आपके देश में पैदा होने वाला ग्वार रूपी सोना ये एक साधारण आइटम साथियों नहीं है। आप इसकी ताकत को नहीं समझ रहे हैं, वो एक अलग बात है, परंतु ये बात कह देना कि इसका उत्पादन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, साथियों ये कहीं तक भी दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार इसके उत्पादन को, इसके भाव को बढ़ाने के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी चर्चा तक नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है कि ये विदेशी एक्सपोर्ट आइटम है, विदेशों को इस चीज की बहुत भारी मात्रा में जरूरत है, परंतु भारत की सरकार दलहन के बारे में विचार कर रही है, दलहन की पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके कारण ग्वार को महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं वो ग्वार की ताकत के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप इस ग्वार की ताकत को समझिए कि 20 वर्ष तक जो कमोडिटी, जो अन्न किसी भी प्रकार के कोई कीड़े के संपर्क में नहीं आ सकता, जो खराब नहीं हो सकता, पौष्टिकता बनाए रखने में कामयाबी हासिल रखता है, तो उस अनाज की कीमत भला इतनी कम और इतनी डाउन कैसे हो सकती है? उसकी डिमांड इतनी कम कैसे हो सकती है? 5 लाख टन के लगभग की डिमांड 4,17,000 टन जो 2025 में गया, यदि 26 के अंदर 5 लाख टन गम की जरूरत हमें पड़ती है तो 2.25 करोड़ बोरी ग्वार की जरूरत हमें पड़ती है।
और मैं ये साफ और सीधा बता देना चाहता हूं कि जो सुनेरिये निकल के आ रहे हैं, जो किसान होने के नाते मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, आगे आने वाले समय में साथियों 2.25 करोड़ बोरी ग्वार भारत के अंदर पैदा नहीं होगा। चाहे आप इस वीडियो को सच्चा मान लें चाहे झूठा मान लें, किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इतना ग्वार, जो मौसम यदि अनुकूल रहेगा तो भी इतना ग्वार, और यदि नए बीज आ जाएंगे तो भी इतना ग्वार भारत के अंदर पैदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये बात देखी है कि जिस टाइम नरमा के 400 लाख गांठ टन तक के आंकड़े हमारे भारत में आया करते थे, आज वो आंकड़े केवल 250 लाख गांठ के ऊपर सिमट कर रह गए हैं। रोग और बीमारी एक ऐसा भयानक सिस्टम चल चुका है, जमीनों के अंदर उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है, भारत के अंदर सिंचाई योग्य पानी की कमी होती जा रही है, बरसातों की कमी होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन के तहत खंड वर्षा, जल भराव आदि का जो सिस्टम बनता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, बेचें रखें न बेचें कुछ भी करें वो आपका काम है। मेरे सभी व्यापारी स्टॉक काटें न काटें वो आपका काम है। परंतु मैं एक बात आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले समय में जितना भी समय निकलता जाएगा, ग्वार का भविष्य मजबूत होता जाएगा, और ये मजबूती भारत के किसान को ताकत देने का काम करेगी। आने वाले समय एक ऐसा समय होगा कि दुनिया ग्वार के लिए त्राईमाम करेगी, क्योंकि विदेशी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ग्वार एक ऐसा आइटम है जिसका अनेक जगह प्रयोग करके हम काफी बड़ी ताकत के अंदर उभरने का काम कर सकते हैं। परंतु भारत की सरकार, भारत के एक्सपोर्टर आज तक इस ग्वार की ताकत को समझने में कामयाब नहीं हो चुके हैं, जिसके कारण हमें इस बारे नुकसान हो रहा है। लंबा वीडियो हो चुका है, परंतु फिर भी मैं सभी किसान साथियों को जो बाजार में आ रहे अनेक प्रकार के समाचारों से बचाने के लिए ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अनेक किसानों तक पहुंचा करके इस सच्चाई को किसान के सामने प्रदर्शित करने का काम करेंगे, उसे जगाने का काम करेंगे, और हमारा किसान जागरूकता मिशन के रूप में जो चैनल चल रहा है, इसके साथ जोड़ करके किसान हित में 4 कदम बढ़ करके खेती, किसानी और ग्वार के किसानों को बचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।